बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में आपको बताएंगे, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, कि बग़ैर प्रेशर कुकर के आप किस तरह से मिनटों में जो है गोश्त को किस तरह से गला सकते हैं। जो न्यू बिगनर्स है तो वो प्रेशर कुकर चलाने से डरते हैं, तो आप खुले बर्तन में किस तरह से इसको पकाएंगे और किस तरह से वो सॉफ्ट और नरम बनेगा। तो आपने फुल वॉच करना है रेसिपी का, और इसमें रेसिपी भी बताऊंगी आपको बनाकर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है बीफ का गोश्त ले लिया है। इसको आपने अच्छे से धो के स्ट्रेनर में डाल लेना है। तो ये हड्डी वाला लिया है, क्योंकि आपको पता है ईद पे फ्रेश गोश्त होता है तो जल्दी गल जाता है। अगर बड़ा जानवर है तो देर से गलता है, अगर छोटा है तो जल्दी गल जाता है। तो एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। तो इसमें हमने डालना है हाफ़ टी स्पून जो मीठा सोडा डालेंगे, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है जो खाना पकाने में हम यूज़ करते हैं यूजुअली। तो सिरका 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। अगर लेमन जूस है तो एक बड़ा साइज़ लेमन जूस का वो आपने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जी फ्रिज में रखेंगे हम इसको ओवरनाइट। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसको अगर आपने बनाना हो तो ओवरनाइट आप इसको रख लें और अगले दिन आप पका लें इसको। तो जी ये मैंने ओवरनाइट इसको रखा था। तो आपने इसको 3 से 4 मरतबा पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि सिरका और जो मीठा सोडा है उसका जो टेस्ट है वो निकल जाए। तो फिर आप इसको जो है स्ट्रेनर में डाल लें और 10 मिनट इसमें रखें ताकि पानी इसका सारा निकल जाए इस तरह से। और फिर मैं आपको इसकी रेसिपी बनाना बताऊंगी कि आप इससे पुलाव, बिरयानी, आलू गोश्त कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो एक पॉट में मैंने जो क्वार्टर कप है सरसों का मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। मैंने ऑयल को जो है जला के रखा होता है ताकि इसमें हीट ना आए। तो जैसे ही फ्राई होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आपने इसमें गोश्त को शामिल कर देना है। आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, इससे कुछ भी बना सकते हैं। और साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसको आपने इतना पकाना है कि इसका अपना पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये फ्राई हो जाए। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको और इसका पानी खुश्क करेंगे। जो गोश्त का लेग वाला हिस्सा होता है वो भी जल्दी गल जाता है और जल्दी टेंडराइज हो जाता है। तो जी वो गोश्त जो है हमारा फ्राई हो गया। तो इसमें 1 टेबल स्पून हम हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 4-5 मिर्चें लेके आप उसको उसका पेस्ट जो है वो बना लें, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा हरी मिर्च का जो है फ्राई गोश्त बन जाएगा। तो 2 ग्लास भर के पानी के आपने डालने हैं, और जैसे ही 1 से 2 बॉयल आए तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल कर देनी है और गलने तक इसको पकाना है। अगर आपका सख्त हो और पानी ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी और डाल लें आप। तकरीबन ये 45 से 50 मिनट में गल जाएगा। और अगर मटन का है तो वो जल्दी गल जाएगा। तो बग़ैर प्रेशर कुकर के और बग़ैर पपीता लगाए या कचरी पाउडर डाले तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें हाफ़ टी स्पून जो है हम खुशक धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मोटी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, और एंड में आपने ऐड करनी है और इसको मिक्स करनी। चाहें तो इस तरह से ग्रेवी रख लें थोड़ी सी, और चाहे तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। तो मैं इधर ड्राई रखूँगी। तो ये हरी मिर्च का जो है फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट सा और यूनिक ज़बरदस्त सा होगा। तो इस तरह ज़रूर आपको एक रेसिपी भी मिल गई है। तो इस तरह से आप बनाएं और अपनी ईद को एंजॉय करें। तो डिश में असेंबल करके दिखाते हैं इसको आपको, इसकी फाइनल लुक। तो ऐसे आप जो है मीट को आप पका सकते हैं बग़ैर प्रेशर कुकर के। कोई भी आप इससे रेसिपी बना सकते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और इस पे ये डिपेंड करता है, जितना जानवर बड़ा होगा, भारी होगा, तो उस तरह से ही वो देर से गलेगा। अगर छोटा होगा तो जल्दी गल जाएगा और बग़ैर प्रेशर कुकर के भी गल जाएगा। तो आप खुले पॉट में ढक के इसको पकाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट हुआ। ये देखें बग़ैर प्रेशर कुकर के ये गल गया, क्योंकि हमने इसको जो है मैरिनेट करके रखा था मीठा सोडा और सिरके से। उससे काफ़ी गल जाता है ये गोश्त जो है। और आप इसको पपीता भी लगा सकते हैं, कचरी पाउडर भी। वो हर घर में मौजूद नहीं होता, तो ये हर घर में होता है। तो आप इस तरह से ईज़िली इसको जो है मैरिनेट करके गला सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ही होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।